जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर एक ऐसी लेक जो अपने रंग और खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है, ये है सांबर लेक। ये इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। हर साल यहाँ फ्लेमिंगोस और अदर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। राजस्थान टूरिज्म भी यहाँ पे हर साल एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाता है, सांबर फेस्टिवल। सांबर शहर की स्थापना चौहान वंश के राजा वासुदेव ने 551 ईस्वी के आसपास की, और इस शहर का नाम सांबर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे शाकंभरी माता का मंदिर भी है। तो इन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम सांबर पड़ा, और कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से ये जो सांबर लेक है वो बनी। समय के साथ साथ यहाँ पे कई लोगों ने शासन किए, सिंधियों ने, मराठाओं ने, मुगलों ने, लेकिन 1709 में फिर से यहाँ पे राजपूतों का शासन आ गया, और इसके बाद सांबर में एंट्री होती है अंग्रेजों की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1830 में सांबर झील को एक्वायर किया। उसकी जो शर्त थी वो ये थी कि 2 लाख रुपए सालाना वो देती थी जयपुर स्टेट को, और 2 लाख रुपए सालाना देती थी जोधपुर स्टेट को। नमक बनाने का सारा सेटअप जो अभी नज़र आ रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही सांबर को दिया है। क्यारों को बनाना, उनका रेलवे का नेटवर्क, सारा कुछ। उसके पहले बंजारे और बरड़ नमक बनाया करते थे, तो वो लोग तो क्या खड्डा खोद देते थे, बारिश का पानी इकट्ठा होता था, वो अपने आप ही नमक बनता था, निकाल के वो ले जाते थे। उनका प्रोसीजर सिंपल था। इन्होंने उसको जो है साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किया। इसमें नमक में क्या पानी को घुमाने का एक सिस्टम होता है बनाने के लिए, ताकि सूरज की गर्मी से उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन स्पीडली हो। वो सेटअप पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ चलाया, और उस कंपनी का जो मैनेजर था वही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी। वो कुछ समय यहाँ बैठता था और कुछ समय वहाँ सांबर साल्ट का जो कैंपस है बना हुआ, वहाँ उनके ऑफिस थे, वहाँ रहता था। जगह है ना बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट पैन है काफ़ी सारे। उनका किसी का कलर थोड़ा अलग है, किसी का अलग है, तो वो अलग लुक देता है इस जगह को। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जयपुर के पास में इतनी खूबसूरत जगह भी होगी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, ये जो गाड़ी है उसको लोड कर रहे थे, जो यहाँ पे नमक है उससे। अभी मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पे, ये एक रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे नमक को लोड करके लेके जाने वाली जो छोटी सी नमक की ट्रेन है वो चलती है। चारों तरफ मेरे नमक पड़ा हुआ है, इधर भी नमक है, इधर भी नमक है, और इधर यहाँ पे सामने वो ट्रेन खड़ी हुई है अभी। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने सांबर को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का 100 करोड़ रुपए का एक प्लान यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, और उस प्लान के तहत सांबर फेस्टिवल जैसा एक आयोजन पिछले साल शुरू हुआ था। पिछले साल बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में था, अब ये शैशव अवस्था में है, लेकिन उसके बाद भी जैसे एक बालक के चेहरे पर मुस्कान से चमक आती है, वो चमक सांबर फेस्टिवल में आज हमें देखने को मिली। भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है सांबर लेक, और यहाँ पे नवंबर से फरवरी के बीच में उत्तरी एशिया से और साइबेरिया से हजारों फ्लेमिंगोस और अदर माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। उस टाइम पे ये जो जगह है ना बहुत ही सुंदर लगती है। मतलब चारों तरफ देखोगे तो सिर्फ फ्लेमिंगोस ही फ्लेमिंगोस दिखेंगे आपको।
अगर आप नॉर्मल डेज पे आओगे तो शायद आप यहाँ के कल्चर और यहाँ की हिस्ट्री को समझ ना पाओ, लेकिन सांबर फेस्टिवल के टाइम पे यहाँ पे हेरिटेज वॉक में आप वो सब कुछ कवर कर सकते हो जो नॉर्मल डेज पे नहीं कर सकते। सांबर का मेन बाजार किसी ज़माने में ये था, नंबर 1। नंबर 2, ये जगह सिल्क रूट में थी। सिल्क रूट चाइना से शुरू होता था और टर्की तक जाया करता था। तो ये बाजार उस सिल्क रूट का एक हिस्सा होता था। टर्की से लोग और खाड़ी देशों से या उधर से लोग सोना और चांदी लेकर आते थे। तो ये तो था सांबर का सराफा बाजार, और वो आगे है बजाजा बाजार। तो यहाँ सोना चांदी बेचकर और जो पैसा मिलता था उससे वो सिल्क खरीद कर फिर ले जाया करते थे। तो सांबर का ये बाज़ार सराफा और सिल्क, इन दो की बहुत बड़ी और पुरानी मंडी थी। चूँकि ये एंट्री पॉइंट था, ये खुला हुआ बरामदा दिख रहा है, ये बाहर से आगंतुक लोगों के लिए रेस्ट करने की जगह थी। इसको इस समय हथाई खटीकान के नाम से जाना जाता है। और ये हरिकिशन जी सोमानी जो नाम लिखा हुआ है, इनका कराची में नमक का कारखाना था 450 बीघा ज़मीन में। जब पार्टीशन हुआ तो सब छोड़ छाड़ के इनको आना पड़ा। 1956 के पहले ही बन गई थी स्कूल, कचेड़ी थी, कचेड़ी के बाद स्कूल में ये कन्वर्ट हुई है। अच्छा, यहाँ जो सामने दुकानें दिख रही हैं, इनके इधर सामने, इसके इधर लेफ्ट साइड में सेंट्रल बैंक है, जो राजस्थान का सबसे पुराना बैंक है, सबसे पुराना बैंक। ये कटला बाजार कहलाता है पूरा का। तो बड़ा बाजार इलाका है। तो बड़े बाजार इलाके का तमाशा फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन यहाँ खेला जाता है, और करीब 20 तरह के लोक नाट्य हैं जिनका मंचन यहाँ होता है। तो रात को 10 बजे शुरू होता है और सुबह 6 बजे तक दौर चलता रहता है। तो पुराने ज़माने में मनोरंजन के साधन ये खेल तमाशे ही हुआ करते थे। और ये एक अखाड़ा है, इसको हरदेव जी उस्ताद के अखाड़े के नाम से जाना जाता है। यहाँ जितनी भी रचनाएं हुई हरदेव जी उस्ताद ने की, बाद में उनके वंशज और बाकी जो लोग थे उन लोगों ने वो रचनाएं रची हैं। पार्वती मंगल यहाँ का एक फेमस जो है वो नाट्य है, वो खेला जाता है कई बार, जिसमें शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग है। 1400 साल पुरानी मस्जिद, काजी ने अपना डेरा यहाँ डाल लिया था और काजी ने ही ये मस्जिद बनवा ली थी। मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान की सबसे पुरानी मस्जिद यही है, सबसे पुरानी। बाद में तो रिनोवेशन और वो सारा चलता रहा। सांबर टाउन वैसे तो जयपुर से बहुत ही पास पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जयपुर राज्य का और जोधपुर राज्य का शासन हुआ करता था उस टाइम पे। तो जो यहाँ पे कर लिया जाता था टैक्स, वो जयपुर और जोधपुर दोनों ही राज्य लिया करते थे। पहले जयपुर और जोधपुर राज्य हुआ करते थे, आज डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा, ये जो गली है ये जयपुर और जोधपुर स्टेट का बॉर्डर लाइन है। इस गली के परली तरफ छोटा बाजार है और इधर से बड़ा बाजार शुरू हो जाता है। जयपुर रियासत इधर शुरू होती है, जोधपुर रियासत का ये इलाका है। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। जोधपुर और जयपुर रियासत, ये तो था जोधपुर रियासत का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। जब तक जोधपुर रियासत अस्तित्व में रही तो ये बिल्डिंग तो जयपुर रियासत की थी और जोधपुर रियासत को उन्होंने ऑनरेरी दे रखी थी। तो यहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जोधपुर रियासत का बैठा करता था। और परली तरफ जयपुर रियासत की कचेड़ी थी, जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन। सांबर शामलात के नाम से ही जगह फेमस थी। फिर जब आज़ादी मिली उसके बाद नगर पालिका एक्ट बना, नगर पालिका बनी। तो ये बिल्डिंग सांबर की नगर पालिका थी। अब ये नई बिल्डिंग बन गई तो वहाँ शिफ्ट होगी। अभी 3-4 साल पहले तक नगर पालिका यहीं मौजूद थी। सांबर में होली के मौके पर जितने 3 तमाशे होते हैं, ये बीच की जगह है, इसको लाल बाबा का अखाड़ा बोलते हैं। यही तख्ता लगता है इस जगह और उस तख्ते पे ही वो तमाशा खेला जाता है। और सांबर का हाईएस्ट क्राउड जो है उस तमाशे को देखने के लिए वो इसी जगह आता है। और ये बंदा उसका ऑर्गेनाइज़र है।
दिल्ली 6 की शूटिंग का बहुत बड़ा पार्ट इस हवेली में पिक्चराइज किया है। और एक वो जो गीत है ना मशकली मशकली, वो इस हवेली की छत पे पिक्चराइज हुआ। हाँ, तो ये राज दुलारी के बारे में बताया कि इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, फिर ये एक रिच फैमिली में ब्याही गई और वहाँ अपने पैसों से फिर उन्होंने बिल्डिंग बनाकर 1918 में, मतलब 107 साल पुरानी, 107-8 साल हो गए। सांबर लेक खाली होने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुंड हैं जो मीठे पानी के हैं, जिनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुंड है, वो है देवयानी कुंड। और देवयानी कुंड को छोटा पुष्कर भी कहा जाता है। और यहाँ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ पे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह एक राजा ययाति से हुआ था। हम राजस्थान के एकमात्र शक्तिपीठ शाकंभरी माता परिसर में इस समय उपस्थित हैं। माँ शाकंभरी को प्रणाम करते हैं। शाकंभरी माता वैसे शाक अर्थात फल सब्जियों का आहार ग्रहण करने वाली माता के नाम से जाना जाता है। सांभर झील शाकंभरी माता के वरदान स्वरूप यहाँ प्रकट हुई और यहाँ नमक बनाने का काम किया जाता है। इसके पीछे एक कथानक है। एक राजा हुए थे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान माँ शाकंभर राजरानी के उपासक थे, उनकी कुलदेवी थी। शाकंभरी माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तू तेरा घोड़ा जितनी दूर तक दौड़ाएगा उतनी दूर में चांदी की खान बन जाएगी, और अगर पीछे मुड़कर देख लिया तो वो चांदी की खान नमक की खान में तब्दील हो जाएगी। वासुदेव चौहान ने अपना घोड़ा दौड़ाया और 8 कोस तक वो चले होंगे, और उसके बाद पता नहीं मन में क्या आया, उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया और पीछे देखा तो बिल्कुल खारा नमक का जो है वो माइंस समंदर उनको नज़र आया। तब से इस इलाके में ये नमक का उत्पादन होता आ रहा है। यहाँ जो नज़दीकी कस्बा है वो पहले सपाल दक्ष प्रांत की राजधानी थी, उसका नाम सांभर भी शाकंभरी माता के नाम से रखा गया है। तो ये थी कहानी सांभर की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके साथ आप यहाँ पे जाना चाहते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ और करेंगे उस जगह को एक्सप्लोर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।